दोस्तों, आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है? तो आप मत सोचिए, क्योंकि अब आपकी सेहत कैसे अच्छी रहेगी वो सोचने के लिए होम्यो डायरी चैनल हाजिर है। आप सिर्फ इस चैनल को सपोर्ट करिए। अब हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉजेज ऑफ हेयर फॉल। सबसे पहला कॉज होता है हेरेडिटी, जिसका मतलब होता है वंशागत। आइए हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको अपने माता पिता से सिर्फ प्यार, दुलार, मार और प्रॉपर्टीज ही नहीं मिलती है, बल्कि उनके बहुत सारे गुण भी मिलते हैं। मिलती जुलती पर्सनालिटी भी मिलती है, मिलते जुलते पसंद, मिलते जुलते हैबिट्स, मिलते जुलते शौक। यही तो है हेरेडिटी। इन्हीं मिलती जुलती चीजों में कुछ रोगों के प्रति आपकी ससेप्टेबिलिटी भी मिलती है। मतलब ये कि आपको भी कुछ ऐसी रोग हो सकते हैं जो आपके माता या पिता को थी। जी हाँ, आपके बालों का झड़ना भी उन्हीं कुछ रोगों में से एक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स के बाल कम उम्र में झड़ गए हो या आपके पिताजी बाल हो, तो ये एकदम से जरूरी नहीं है कि आप भी कम उम्र में गंजे हो जाएंगे। आप अपने लाइफस्टाइल को सही रखकर हेयर लॉस को रोक सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। आइए आपके लिए इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को हम आसान बनाते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार के रसायन होते हैं जिन्हें हमारे शरीर में मौजूद ग्रंथियां जैसे कि थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास आदि बनाती है और बनाकर इन्हें हमारे खून में छोड़ देती है। हमारे शरीर में दौड़ते हुए खून की मदद से ये रसायन अपने उस रिसेप्टर तक पहुंच जाते हैं जहां के लिए इन्हें बनाया गया होता है और अपना काम करते हैं। यदि किसी कारणवश हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो इसी दशा को हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। आइए पहले जानते हैं कि कौन से वो हार्मोन्स हैं जो हमारे बालों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। वो हार्मोन्स इस प्रकार है। एंड्रोजन्स, जो कि मेल कैरेक्टर को डिफाइन करने वाले सेक्स हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड हार्मोन्स, CRH हार्मोन, कोर्टिसोल और इंसुलिन। आइए अब हम आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के भी कारण बताते हैं। स्ट्रेस, अगर आप ज्यादा टेंशन लेते हैं तो आपके हार्मोन्स का लेवल ऑल्टर हो सकता है। डाइट एंड लाइफस्टाइल, अगर आपका खान पान संतुलित नहीं है और आप फिजिकल वर्कआउट्स नहीं करते हैं तो भी आपको परेशानी हो सकती है। फीमेल्स में प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान भी हार्मोन्स के लेवल में फ्लक्चुएशंस होते हैं। अगर ये फ्लक्चुएशंस ज्यादा हो तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी एक बीमारी होती है जिसमें ओवरी में गांठ बन जाते हैं। इस कारण भी हार्मोन्स के लेवल चेंज हो सकते हैं। अब बारी आती है आपके थायराइड हार्मोन्स की। थायराइड हार्मोन्स और डायबिटीज जैसे कंडीशंस में ऑटोइम्यून कॉजेस की वजह से हार्मोन्स के लेवल ऑल्टर होते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें EDC के कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक पेस्टिसाइड्स। इन केमिकल्स में इतनी क्षमता होती है कि ये आपके हार्मोन्स के लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने 2 कॉजेज देखे जिस कारण आपके बाल झड़ते हैं और पतले होते हैं। ये दोनों कारण किस प्रकार आपके बालों पर प्रभाव डालते हैं वो भी हमने बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। आइए अब आगे बढ़ते हुए और कॉजेज देखते हैं।
अगला कॉज है ऑटो इम्यून कंडीशंस। इसका मतलब होता है ऐसे कंडीशंस जिनमें हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली प्रणाली हमारे शरीर के सेल्स पर अटैक कर देती है। ऐसे कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस जो हमारे बालों को डायरेक्टली हानि पहुंचाते हैं वो है एलोपेशिया अरिएटा, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, DLE, सोरायसिस और जीन कंडीशन। अब हम चौथा कॉज देखते हैं। ये कॉज है इन्फेक्शंस। जी हाँ, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमारे हेयर रूट को डैमेज करते हैं, जैसे कि फॉलिकुलाइटिस। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे हेयर शाफ्ट को डैमेज करते हैं, जैसे कि पीड्रा। वहीं कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होकर हमारे बालों पर असर डालते हैं, जैसे कि सिफिलिस। वहीं कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे स्कैल्प के स्किन को डैमेज करते हैं, जिस कारण हमारे बाल भी डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि टिनिया कैपिटिस। आप हेयर शाफ्ट क्या होता है, हेयर रूट क्या है, ये सब टर्म्स हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने हेयर फॉल के 4 प्रमुख कारणों को बहुत आसान भाषा में समझा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने डेली रूटीन में छोटी मोटी चेंजेस करके अपने बालों को सुंदर, सुनहरे, घनी और मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।